वालेकुम। दोस्तों, ज्वाइनिंग के लिए जो दरख़्वास्त का नमूना हमने शेयर किया था इससे पहले, उसमें कुछ कमी और ख़ामी रह गई थी, तो हमने उसमें सुधार करके तसहीह किया हुआ संशोधित हमने रिवाइज़्ड नमूना हमने शेयर किया है एप्लीकेशन का, दरख़्वास्त का। आप लोग उसको देख लीजिए, इसमें सुधार कर दिया हमने, पदाधिकारी को भी सुधार दिया है। तो हालांकि वो कोई बड़ी चीज़ थी नहीं, लेकिन सबसे जो इसमें बड़ा सुधार जिसकी ज़रूरत थी यहाँ पे, वो आपको दिखा देते हैं। वो ये है, उसमें पटना छूटा हुआ था, तो खैर पटना तो देने के लिए मैंने कह ही दिया था, लेकिन उसके बाद यहाँ ये कार्यालय आदेश देना ज़रूरी था। ये कार्यालय आदेश, ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उसमें ज्ञापांक या पत्रांक है नहीं, और हमने पत्रांक दे दिया था, तो यहाँ कार्यालय आदेश होना चाहिए। तो कार्यालय आदेश संख्या है ये। अब इसमें कई लोग पूछते हैं कि उसके बाद जो ये है ये संख्या के बाद का, आ, सा, उ, ये सब जो है, ये सब क्या है, कई लोग पूछ रहे थे हमसे। तो ये दरअसल आपका पूरा जो नंबर है, कार्यालय आदेश संख्या है, वो आपको हाथ से लिखा हुआ सिर्फ दिखाई देता होगा 42। तो सिर्फ 42 नहीं है, ये पूरा है। पूरा लिखने से अच्छा रहता है, कभी भी अगर उसको तलाशा जाएगा फ्यूचर में तो आसानी से वो मिल जाएगा। सिर्फ 42 होने से दिक्कत होती है। तो ये ऑफिस की चीज़ें हैं, जो जानकार लोग हैं उनको पता है इस चीज़ के बारे में। यही है, बाकी सब कुछ एज़ इट इज़ है जो इससे पहले हमने शेयर किया था। और यहाँ पे मैंने बताया था इससे पहले आपको, आप चाहें तो यहाँ पे अनुलग्नक या संलग्न लिख सकते हैं, क्योंकि इसके साथ आप अगर पेपर अटैच करते वो चाहे लिखे ना लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे तो उसको मेंशन कर सकते हैं। बाकी नीचे हमने बताया ही था कि यहाँ पे नाम, पिता पति का नाम, पूरा पता, दिनांक, मोबाइल नंबर भी नीचे लिख सकते हैं, लिख ही दीजिए, अच्छा रहेगा। कभी कोई कांटेक्ट करना चाहेगा तो आपसे कांटेक्ट कर लेगा। बाकी यही सब चीज़ है। बाकी देख लीजिए, आपको कहीं कोई कमी पेशी लगे तो कर सकते हैं। अच्छा, इसमें कई लोग कह रहे थे कि इसमें कोई संबोधन, कोई मतलब ये लगा हुआ नहीं है, महोदय या श्रीमान, ये सब लगा हुआ नहीं है। तो आपको बता दें कि ये सब लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसको सही नहीं माना जाता है। जैसे लो, श्रीमान प्रभारी पदाधिकारी महोदय, श्रीमान अनुमंडल पदाधिकारी महोदय, ये सब नहीं लगाया जाता है। पद नाम जो है वो सिर्फ पद नाम आप दीजिए। ज़िला उर्दू भाषा कोषांग प्रभारी पदाधिकारी, ज़िला उर्दू भाषा कोषांग अनुमंडल पदाधिकारी, सीधा सीधा लिखिए, उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिंपल, जितना सिंपल लिखिए। एप्लीकेशन कभी भी तामझाम नहीं होना चाहिए। इसी एप्लीकेशन में हम चाहते तो दुनिया भर का तामझाम कर सकते थे, ये दिनांक, वो पत्रांक, और घुमा के इधर से घुमा के उधर से घुमा के, बिना मतलब का लंबा। एकदम बिल्कुल सिंपल सा एप्लीकेशन कभी भी कम अल्फाज का हो और सारी चीज़ें वाज़ेह हों तो वो बेहतर होता है। ज़्यादा इधर उधर घुमा फिरा के लिखना ठीक नहीं होता, इसीलिए बिल्कुल सिंपल सा लिखा हुआ है, आप इसी को फॉलो करें। और अगर टाइप करके देना चाहते हैं तो आपके यहाँ कोई टाइपिस्ट होगा तो टाइप करवा लें। और अगर आपको दिक्कत है, टाइपिंग देना चाहते हैं और आपके यहाँ कोई हिंदी टाइपिंग नहीं मिल रहा है, तो आप हमको अपना मैटर भेज सकते हैं। हमारे पास तो बना हुआ है ही फॉर्मेट, हम उसी में बस आपका डालेंगे और हो जाएगा। या आप में से कोई अगर एक्सपर्ट हैं, कोई किसी के पास है, लैपटॉप है, तो हम उनको वर्ड फाइल भेज सकते हैं। वर्ड फाइल में आप आसानी से आप उसमें से बना सकते हैं। तो ये हम इतना कर सकते हैं आप लोगों के लिए। हमने लाइव सेशन में भी इसका तज़किरा किया था कि अगर किसी को टाइपिंग देने की ज़्यादा ख्वाहिश है और सहूलत नहीं है, देहाती एरिया में रहते हैं, तो आप अपना डिटेल भेजेंगे, कोई मुश्किल बात नहीं है। ज़्यादा कुछ भेजना भी नहीं है आपको, अपना क्रमांक नंबर भेज दीजिए, अपना नाम, पिता का नाम और पूरा पता इसमें हम लगा के, और जिस ऑफिस में आपकी बहाली, आपका पदस्थापन हुआ है, वो आप भेज दीजिए, हम बना के भेज देंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, शुक्रिया दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक, अस्सलाम वालेकुम।